दोस्तों, नजमा जो अपने ही देवर के साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी, यानी कि अपने देवर के साथ गलत काम किया करती थी। भला एक बीबी अपने पति के रहते हुए अपने देवर के साथ गलत काम कैसे कर सकती है? अभी तो जो देवर रहता है वो भी अपनी भाभी के साथ पूरी पूरी रात गंदे काम किया करता है। भाभी और देवर का रिश्ता तो माँ और बेटे के समान होता है, लेकिन ऐसे में रिश्तों को तार तार कर देने वाले ये लोग आखिर ऐसा करते क्यों हैं? आप भी सोच में पड़ गए होंगे। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे कि आखिर नजमा अपने देवर के साथ संबंध क्यों बनाती थी। जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों की प्यार की सपोर्ट की बेहद जरूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना और अपने शहर का नाम भी लिखिए, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। दिल्ली से एक लेडीज हैं जिन्होंने हमें दिल्ली से कमेंट किया था। हमें आपका नाम तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन आप दिल्ली की रहने वाली हैं। आपका कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। बाकी विवेक सिंह, राहुल वर्मा, अंजलि सिंह, पूजा सिंह, अंकुर यादव हैदराबाद से, परवेज आलम, खुशबू जी, आफरीन खान, नेहा वर्मा, संदीप सिंह, आप सभी का कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे आप लोग हमें अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। जिन दोस्तों का नाम मैं अपनी वीडियो में नहीं ले पाई, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका नाम अगली वीडियो में लूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। नजमा जो कि अलीगढ़ की रहने वाली रहती है। अब नजमा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए कर रही होती है। अभी वो बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट रहती है, पढ़ने में काफी अच्छी रहती है। लेकिन चूंकि सभी धर्मों में ये रिवाज है कि लड़कियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है, ऐसे ही कुछ नजमा के साथ भी होता है। नजमा जो आगे पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। वैसे नजमा का ये सपना रहता है कि वो आगे डॉक्टर बने, लेकिन जो नजमा के अप्पू रहते हैं हसन, वो नजमा के लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं। अब नजमा परेशान हो जाती है कि अभी तो वो बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, ऐसे में जो उसके अब्बू हैं वो उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। लेकिन वो ना चाहते हुए भी मजबूर रहती, वो अपने अब्बू से कुछ नहीं कह पाती है। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। अब जो हसन रहते हैं उन्हें अपनी बेटी नजमा के लिए एक रिश्ता बेहद पसंद आ जाता है, क्योंकि जो लड़का रहता है उसकी दुकान रहती है, कॉपी किताब की दुकान रहती है अलीगढ़ में ही, और वो महीने का 9-10 हजार आराम से कमा ले रहा था। ऐसे में नजमा के अब्बू को लगता है, यानी कि हसन को लगता है कि बेटे के लिए इससे अच्छा कोई रिश्ता नहीं होगा। लेकिन जो लड़के वाले रहते हैं वो एक हीरो होंडा गाड़ी की मांग कर देते हैं। अब ऐसे में जो हसन अली रहते हैं वो सोच में पड़ जाते हैं कि 1 से 1.5 लाख रुपए की गाड़ी अगर वो अपनी बेटी को देंगे तो उनकी जो बाकी जो 4-5 बेटियां उनका क्या होगा। अब ऐसे में उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो लड़के वाले को समझाते हैं और कहते हैं कि देखिए हमारी इतनी हैसियत नहीं है, हम आपको हीरो होंडा गाड़ी तो नहीं दे पाएंगे। अब जो लड़के वाले रहते हैं वो शादी मना कर देते हैं। अब नजमा बेहद खुश कि चलो किसी तरीके से रिश्ता टूट गया, अब वो आगे पढ़ेगी। अब ऐसे समय बीतता रहता है। नजमा बीए फाइनल कर लेती है। अब वो एमए की एंट्रेंस की तैयारी कर रही होती है, लेकिन तभी नजमा के अब्बू को एक रिश्ता और पसंद आ जाता है। जो लड़का रहता है उसकी कपड़े की दुकान रहती है, लेकिन नजमा जो कि अब इतना तो पढ़ ली थी कि वो अपने हक के लिए बोल सकती है, लड़ सकती है। अब वो अपने अब्बू से कहती है कि ऐसा अब्बू, हम ये शादी नहीं कर सकते क्योंकि हम एमए करना चाहते हैं। जब हमारे एमए फाइनल हो जाएगा तभी हम शादी करेंगे। अब जब नजमा के अब्बू हसन सुनते हैं तो नजमा काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और कहते हैं वैसे ही हमारे खानदान में कोई लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन हमने तुम्हारे कहने पर, तुम्हारी अम्मी के कहने पर तुम्हें बीए करवाए। अब तुम कह रही हो कि एमए करोगी और उसके बाद ना जाने क्या क्या तुम करोगी। नजमा कहती अब्बू, किसी के यहाँ जा करके किसी आदमी का बिस्तर गर्म करने से अच्छा है उसके बदले में 2 रोटी 1 जोड़ी कपड़े लेने से अच्छा है कि मैं खुद अपना कमा लूंगी, खा लूंगी। मुझे किसी आदमी की जरूरत नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन जब नजमा के अब्बू ये सुनते हैं तो नजमा कई झापड़ लगा देते हैं। अब नजमा रोते हुए अपने कमरे में आती है और वो कई दिनों तक खाना नहीं खाती है। अब नजमा का जो अम्मी रहती हैं, बहनें रहती हैं बड़ी, वो नजमा को समझाती हैं और कहती हैं कि ऐसा है कि देखो हम लोगों ने भी तो शादी की ही है, तो तुम भी कर लो, तुम्हारे अब्बू की खुशी इसी में है। अब नजमा जो ना चाहते हुए भी मजबूर होकर के हामी भर देती है।
इसके बाद वो अपना एमए का एंट्रेंस नहीं देती है अब, क्योंकि घर में शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। मंगनी बड़े ही धूमधाम से होती है और उसी दिन यानी कि मंगनी के दिन ही जुमेरात को नजमा की शादी परवेज से तय हो जाती है। परवेज नजमा का होने वाला शौहर। अब नजमा जिसकी पढ़ाई छूट चुकी थी, एमए का एंट्रेंस जो वो तैयार कर रही थी, वो अपने यूनिवर्सिटी से सारी जो गाइडें होती हैं, फाइल होती है, वो ले आई थी कि उसे एंट्रेंस देना है। लेकिन अब वो सब अलमारी में धरा का धरा रह जाता है। उस अलमारी में जो दुल्हन का जोड़ा होता है, लहंगा होता है, वो अब रखा था। कापी किताबें कहीं और थी, फेंक गई थी। लेकिन नजमा कर ही क्या सकती है। अब जैसे बाकी लड़कियों के चेहरे पर हंसी होती है, मोटा जाती है कि भाई उनकी शादी होने वाली है, कुछ ही दिनों में उनके घर बारात आएगी, दूल्हा उन्हें विदा करके ले जाएगा, फिर उन्हें वो नग्न करेगा, उनके शरीर से कपड़े निकालेगा और उनके साथ संबंध बनाएगा, सुहागरात मनाएगा। लेकिन नजमा के चेहरे पर ऐसी कोई खुशी और हंसी नहीं होती है जैसे कि बाकी लड़कियों के चेहरे पर होती है। नजमा उदास रहती है, परेशान रहती है, क्योंकि वो तो पढ़ना चाहती थी। उसका एमए का एंट्रेंस था, वो भी एक लड़के की हवस में छूट गया, क्योंकि लड़का रिश्ता लेके आ गया। अब क्या करती वो। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। नजमा हैरान परेशान, करे तो क्या करे। अब वो चुप हो जाती है, खामोश हो जाती है, किसी से बात भी नहीं करती है। लेकिन नजमा के हजार ये सब करने के बावजूद बारात दरवाजे पर आती है। नजमा दुल्हन बनी बैठी है। अब जो नजमा के अब्बू रहते हैं हसन, वो बारातियों के खिदमत में कोई भी कसर नहीं छोड़ते और दहेज में वो अपने दामाद को यानी कि परवेज को स्कूटर देते हैं। अब लड़का भी खुश रहता है कि चलो भैया कुछ तो मिला, क्योंकि ऐसे तो वो साइकिल से ही अपनी दुकान जाया करता है, स्कूटर मिल गई है। क्योंकि ससुराल वाले भी जो नजमा के रहते हैं गरीब परिवार से ही रहते हैं, ऐसे में उनके लिए स्कूटर बड़ी बात होती है। अब खाना पीना चलता है। नजमा विदा होकर के अपने शौहर परवेज के घर पहुंचती है, यानी कि अपने ससुराल पहुंच जाती है। अब नजमा को परवेज के कमरे में बैठा दिया जाता है। परवेज कमरे में आता है क्योंकि आज उसकी नजमा से सुहागरात रहती है। वो अपनी दुल्हन को सलाम करता है, क्योंकि मुसलमानों में ये रिवाज है, संबंध बनाने से पहले अपनी दुल्हन को सलाम किया जाता है। इसके बाद ही दुल्हन के शरीर से कपड़े निकाल करके फेंके जाते हैं। परवेज भी वैसे ही करता है, वो सलाम करता है, लेकिन नजमा कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उस परवेज की वजह से नजमा की पढ़ाई छूट चुकी थी। लेकिन जो परवेज रहता है वो इतना पगला गया हुआ था, इतना ज्यादा उत्सुक था कि वो ये भी ध्यान नहीं देता है कि अपनी पत्नी से एक गिलास पानी ही पूछ दूं। वो बस अपनी पत्नी का लहंगा उठाता है और बिना निकाले ही अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मनाने लगता है। ऐसी सुबह हो जाती है। लेकिन नजमा जिसके चेहरे पर बिल्कुल भी हंसी खुशी नहीं होती है, वो ना चाहते हुए भी उठती है और ससुराल की बाकी रस्मों को अदा करती है। इधर परवेज भी उठता है, नहाता है, धोता है, अपने दुकान चला जाता है। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन एक दिन नजमा को ये खबर मिलती है कि उसके शौहर का यानी कि परवेज का एक्सीडेंट हो गया है। अब पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है, रोना पिटना मच जाता है कि अभी तो शादी को हुए सिर्फ 2.5 महीना हुआ है और ऐसे में नजमा का जो शौहर है वो इंतकाल कर गया। नजमा के मायके वाले आते हैं। अब कफन दफन सब होता है। परवेज जो ऊपर वाले को प्यारा हो जाता है। नजमा जिसके चेहरे पर ना तो हंसी होती ना ही कोई खुशी होती है। अब ऐसे ही समय बीत रहा होता है। 1 साल हो जाता है नजमा के पति को गए हुए। अब कहीं ना कहीं नजमा जिसके अंदर जो वासना होती है वो अपने चरम पर पहुंचने लगती है, क्योंकि अब नजमा के साथ कोई भी संबंध बनाने वाला नहीं था, गलत काम करने वाला नहीं था। नजमा को कुछ समझ में नहीं आता है। उसका शौहर जो इस दुनिया से जा चुका है, इंतकाल कर गया, करे तो वो क्या करे। अब ऐसे में ही नजमा का जो छोटा देवर रहता है वो सऊदी से कमा करके आता है, जवान रहता है, नजमा का हम उम्र रहता है, 24 साल उसकी उम्र रहती है। अब जैसे ही नजमा की नजर अपने हैंडसम देवर पर पड़ती है तो नजमा की नीयत बिगड़ जाती है। लेकिन चूंकि वो उसका देवर रहता है वो थोड़ा एहतराम करती है। लेकिन एक तो वो विधवा हो चुकी थी, अब ऐसे में वो खुद को रोके तो कितना रोके, क्योंकि उसकी भी अपनी जरूरतें थी। अब ऐसे में नजमा एक दिन सारी हदें पार कर देती। वो अपने देवर को बुलाती। देवर जो भी नादान रहता है, अब उसे क्या मालूम था कि जो उसकी भाभी वही उसके साथ खेला खेल देगी। नजमा अपने देवर को बुलाती और पहले तो उसे बातों में फुसलाती है, बहलाती है। अब नजमा भी बेहद खूबसूरत रहती है। उसने भी नेट का सूट पहन रखा था जिसमें नजमा का जो शरीर होता है वो झलक रहा होता है। अब जवान देवर रहता है, जब वो भी अपनी गोरे रंग की छरहरी भाभी को देखता है तो उसकी भी नीयत बिगड़ जाती है।
अब नजमा अपने देवर के निजी अंगों को छूने लगती है। अब देवर भी आवाजें निकालने लगता है। इसके बाद उन दोनों के बीच यानी कि भाभी और देवर के बीच वो कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। नजमा जिसके चेहरे पर 1.5 साल बाद खुशी आती, क्योंकि पहले तो वो अपने शौहर परवेज से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन देवर जो मॉडर्न ख्याल का रहता है, जिसकी सोच ये रहती है कि वो अपनी बीवी को पढ़ाएगा लिखाएगा और अगर उसकी बीवी जॉब करना चाहे तो भी उसे कोई ऐतराज नहीं है। नजमा बहुत खुश की चलो जैसा लड़का वो चाहती थी घर ही में उसके मिल गया। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। जब भी नजमा का और उसके देवर का मन करता, वो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए करते। लेकिन जब ये बात ससुराल वालों को, परिवार को पता चलती है तो हड़कंप मच जाता है। लोग नजमा को तरह तरह के ताने मारने लगते हैं। अब जो नजमा रहती है उसे वो लोग घर से निकालने लगते हैं, यानी कि ससुराल वाले नजमा को घर से निकालने लगते हैं कि एक तो ये हमारे बेटे को खा गई, अब हमारे छोटे बेटे को फंसा ली। लेकिन जो देवर रहता है वो अपनी भाभी से इस कदर प्यार करने लगता है कि वो अपने घर वालों को ये साफ कर देता है कि वो नजमा से शादी करेगा। जब परिवार वाले ये सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन वो भी मजबूर हो जाते हैं। वो करें तो क्या करें। इसके बाद देवर अपनी ही भाभी नजमा से शादी कर लेता है, यानी कि निकाह कर लेता है। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ पूरी रात संबंध बनाए करते हैं। उन दोनों की आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। अब 1 साल बाद नजमा एक बच्चे को जन्म भी दे देती है। अब उन दोनों का एक परिवार हो जाता है। ससुराल वाले भी नजमा से खुश रहने लगते हैं अब, क्योंकि अब नजमा जो भी थी जैसी भी थी आखिर उनकी बहू थी और ये उनका छोटा बेटा है। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपकी इस पर क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या नजमा ने जो किया वो सही था, या नजमा का जो देवर रहता उसने अपनी भाभी के साथ ही गलत करके कहाँ तक सही किया। आपका इस कहानी पर क्या सोचना है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो चलिए फिर चलती मिलती हैं आपसे किसी और कहानी। तब तक के लिए आप अपना और परिवार का ध्यान रखें। आदाब, नमस्कार।